गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 आप लोग एक नए प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो। अभी तक जिस प्रकार 10th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे उस पैटर्न को हमें भूलना है। एक नए पैटर्न के बेसिस पे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, हमें मैथमेटिक्स को नए डायरेक्शन में काम करना है। ठीक है ना। आप आई होप आप लोग इस जो विषम परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, उस सर्कमस्टेंसेस में आप अपने हेल्थ को मेंटेन करके रखे होंगे। हमारे फर्स्ट लेक्चर में जो लीनियर इनइक्वेशन था, ठीक है ना, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था कि किस टाइप की चीज़ों में चीज़ों को इनइक्वेशन बोलते हैं, कंपेटिबिलिटी जो होती है उसमें इनइक्वेशन बोलते हैं, और सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है ना। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सोल्यूशन निकालना। सोल्यूशन कैसे निकालोगे, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, वो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन हमारे पास है वो इस तरह का है। ax प्लस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। ठीक है ना। इस केस में ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है ना। अब आप देखो इसमें बिफोर स्टार्टिंग द टर्म्स आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द दिस इनइक्वालिटी एंड दिस इनइक्वालिटी। ठीक है ना। देखिए हमारे पास जो स्पेशली दो टाइप के इंटरवल्स हैं, एक है ओपन इंटरवल, एक है ओपन इंटरवल, जिसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं ए बी। इसका मतलब ये हुआ ए लेस देन एक्स लेस देन बी। आप एक लाइन में समझो, अगर हम इस प्रकार की इनइक्वालिटीज की बात करेंगे, ठीक है ना, मतलब वो पॉइंट उस चीज में नहीं होगा और वो किस तरह का होगा, ओपन इंटरवल में होगा। ठीक है ना। दूसरा जो है बच्चे वो क्लोज्ड है, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल हमको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब ये होता है डबल इनइक्वालिटीज। मींस ये दोनों वैल्यूज उस पॉइंट में इन्वॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर देखिए, अगर यहाँ से 1 to 7 लिखा हुआ है तो 1 7 ना लेके हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 एंड 6। अगर यही चीज क्लोज इंटरवल में होता, ठीक है ना, तो क्लोज इंटरवल के लिए हम 1 से स्टार्ट करते, 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो आप ये विशेष ध्यान रखना, अगर इस प्रकार की इनइक्वालिटी है तो मीन्स क्या होगा, वी आर लीविंग दैट पॉइंट। ठीक है ना, जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्लोज इंटरवल मींस यू आर टेकिंग द पॉइंट्स वेयर वी आर टॉकिंग। ठीक है ना। तो ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल की बात मीन्स ये हुआ, मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है 2x प्लस 3, ठीक है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 2x माइनस 6 ग्रेटर देन। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए आपको पता है इक्वलिटी में हम ऐड कर लेंगे, 2x प्लस 3 यहाँ है, माइनस 3 इधर किया, माइनस 3 इधर किया, हट गया। ठीक है ना। तो क्या होगा, 2x ग्रेटर देन माइनस 3, x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 3/2, सॉरी इस प्रकार का। तो मतलब ये हुआ कि जो नंबर लाइन्स की अगर हम बात करें तो ये माइनस 3/2 हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, ये इधर होगा प्लस इन्फिनिटी, आपको पता है नंबर लाइन की बात करें, और इधर होगा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। ऐसी वैल्यू जो माइनस 3/2 से बड़ी हो, तो माइनस 3/2 से कौन सी बड़ी, ये वैल्यू रीजन। इस रीजन में जो हमें मिलेगा वो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन रीजन होगा। मीन्स ये होगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस 3/2 टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तक हम पहुंच नहीं सकते, इसलिए हमारा ओपन इंटरवल होगा। इन्फिनिटी की बात करें तो इन्फिनिटी हमारा हमेशा ओपन चलता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार हम सोल्यूशन देखेंगे। दूसरा देख लो 2x ग्रेटर देन 6, यहाँ देखो x क्या हो जाएगा 3। ठीक है ना, x ग्रेटर देन 3 मतलब अगर ये नंबर सिस्टम की बात करें 3, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, एक ऐसी वैल्यू जो 3 से बड़ी हो, 3 से बड़ी हो मतलब क्या, ये यहाँ पे क्या होगा, ये ओपन होगा, बिकॉज हमें 3 नंबर नहीं लेना है। ठीक है, ये रीजन देगा। तो इस केस में जो x की वैल्यू होगी बच्चे, ओपन इंटरवल 3 टू इन्फिनिटी होगी। ठीक है ना। तो दिस इज द सॉल्यूशन रीजन टू फाइंड द सॉल्यूशन रीजन व्हेन इक्वेशन इज इन दिस फॉर्म, मींस लीनियर फॉर्म में हो। हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन लीनियर में है तो किस प्रकार सॉल्यूशन सेट निकालेंगे, तो दिस इज द प्रोसेस। ठीक है ना। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन टाइप आप उसके नोट्स को ले लो। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है ना। प्रॉपर्टीज में देख लो,
इन इक्वेशन में कोई पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, कोई पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इन इक्वेशन में कोई पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ, या फिर किसी तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कब? जब नंबर पॉजिटिव हो। दूसरा चीज देखो, अगर इस तरह के केसेस में देखो, अगर हमारे पास देखो 3 < 4, एग्री करते हो, एग्री करते हो, लेकिन जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना हुआ तो -3 -4, अब बताओ कौन सा बड़ा हुआ? -3। कहने का मतलब ये होगा कि इन इक्वेशन में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो सिंबल, साइन ऑफ सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। मीन्स मुंह इसको ऐसे समझो, अगर मुंह इसका इस तरफ है तो मुंह उसका उस तरफ हो जाएगा। कब? जब इसको माइनस का थप्पड़ लगेगा, ठीक है ना, माइनस का थप्पड़ लगा, मुंह चेंज हो गया, ठीक। आप इसको ऐसे समझ सकते हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 1/2 1/3, कौन सा बड़ा बच्चे? 1/2, ठीक है। लेकिन जैसे इसको हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे? चेंज, तो रेसिप्रोकल लेंगे 2 3। जैसे इसको मैंने इसको रेसिप्रोकल में लिया, क्या हुआ? 2 बड़ा हुआ, 3 बड़ा हुआ, मुंह चेंज हो गया। तो ये छोटी छोटी विशेष बातें हमको ध्यान में रख के चलनी है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। अब आप इसको अगर माइनस में होगा तो भी साइन चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस करते समय हमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जो आज हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन है वो इस तरह का क्वेश्चन है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। जैसे मैं इक्वेशन आपको दे रहा हूँ और सॉल्व भी कर रहा हूँ, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। Solve the linear equation which is 2x minus 3 upon 4 plus 9 greater than 3 plus 4x upon 3, ठीक है। इसको क्या करो? सॉल्व करो अपॉन 1 एलसीएम लिया तो क्या देगा बच्चे? 2x minus 3 plus 9 4 जा 40 upon 4 greater than 3 3 जा 9 plus 4x upon, ठीक है ना। ये क्या देगा बच्चे? 2x minus plus 33 upon 4, ठीक है ना, minus 9 plus 4x upon 3 greater than 0, सही है। 2x minus 3 33 हो गया प्लस 33 upon 4। अब यहाँ पे इसको एलसीएम ले लो, ये क्या देगा बच्चे? 12 देगा, ठीक है। 4 3 जा 12, 3 2 जा 6x प्लस 999, ठीक है ना, माइनस 3 4 जा 4 9 प्लस 4x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको क्या करोगे? 12 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 12 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा बच्चे? 6x प्लस 99 minus 36 minus 16x ग्रेटर देन 0। सॉरी, ये इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन लेके चलेंगे, ठीक है। ये क्या देगा बेटा? माइनस 10x 6x माइनस 16x माइनस 10x प्लस क्या देगा बेटा? 9 माइनस 6 3 9 माइनस 3 6, क्या होगा? 9 6 9 माइनस 3 6, ये क्या होगा? माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 63। यहाँ पे समझने की जरूरत है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? साइन चेंज होगा ना, 10x, ठीक है ना, x लेस देन इक्वल टू 63 अपॉन 10, ठीक है। बात समझ में आ रही? अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, 6.3 होगा, ठीक है ना, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। 6 माइनस 3 से छोटी वैल्यू, 6 माइनस 3 से छोटी वैल्यू क्या? ठीक है ना, 6 माइनस 3 से छोटी वैल्यू ये आई, तो 6 माइनस 3 से छोटी वैल्यू ये आई, तो वैल्यू क्या होगी? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 3 माइनस इन्फिनिटी टू 6.3 क्लोज, ठीक है, बिकॉज दैट वैल्यू इज इन्वॉल्व, मीन्स यहाँ पे क्लोज इंटरवल देगा, ठीक है ना। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस इन्फिनिटी
टू 6.3। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। दिस इज द सोल्यूशन रीजन, दिस इज सोल्यूशन। तो आप इस पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। ये टाइप नंबर 1 था इन इक्वेशन में, हाउ टू टैकल क्वेश्चन टाइप नंबर 1। ठीक है, तो इस टाइप पे क्वेश्चन सॉल्व करो और जो नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में रखो। कल टाइप नंबर 2 की बात करेंगे। टाइप नंबर 2 में जो है, ठीक है, वो हम आपको बता दे रहे हैं किस प्रकार का बनेगा। फ्रैक्शन का बनेगा ax प्लस बी अपॉन px प्लस क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 मीन्स फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करेंगे। ठीक है ना, तो आप लीनियर जो जितने भी लीनियर क्वेश्चंस हैं उस लीनियर क्वेश्चंस के टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करो। आपके पास एनसीईआरटी है, एक आर डी शर्मा की बुक ले लो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वहाँ पे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है ना, अब आप लोग अपनी कॉपी ले लीजिए, बुक मंगा लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जो कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर डिस्कस कर रहे हैं, और अगर आपका छूट जाएगा तो वो दिक्कत, बिकॉज ये टूल है मैथमेटिक्स का। ठीक है ना, जो टॉपिक हमने लिया है लीनियर इनइक्वेशन का, दिस इज द टूल ऑफ मैथमेटिक्स। इसकी जरूरत हमें जब भी कोई नई चीज पढ़ेंगे वो हमें मिलती रहेगी, तो ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो अभी हमने बेसिक से स्टार्ट किया है टाइप नंबर 1 व्हेन द इनइक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ लीनियर फॉर्म। ठीक है, तो किस प्रकार सॉल्व करोगे, तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है ना, तो इस पे क्वेश्चन सॉल्व करो, जो नहीं आए वो पूछो आप मेरे से। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।